समय की बात है, दो बहनें थी, मंजिता और लरीना, जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मंजिता मेहनती थी। वो अपने खाली समय में पिता के किराने की दुकान में काम करती थी। वही लरीना को घूमना फिरना और मौज मस्ती करना पसंद था। जब वो उब गई, वो नदी किनारे गई और नदी के पानी में देखते हुए उसने बालों में कंघी की। आज मैं फिर से बहन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। एक दिन मंजिता और लरीना के पिता एक लंबी यात्रा पर चले गए, जहाँ से कभी वापस नहीं आए। हालांकि मंजिता पिता को जाते देखकर बहुत दुखी थी, लरीना खुश थी। अब रोज मैं सुबह तक नदी के किनारे बैठ सकती हूँ। उसके पिता के चले जाने के बाद मंजिता ने और मेहनत करनी शुरू कर दी। वो झाड़ू लगाती, दोपहर में स्वादिष्ट सूप बनाती और कपड़े धोती। लरीना का एकमात्र काम था बहन को तकलीफ देना। वो कालीन को गंदा करती, पके हुए सूप में ठंडा पानी डालती। सूप अभी भी ठंडा क्यों है? और ये कालीन गंदे क्यों हैं? मैंने अभी उन्हें साफ किया था। आप जिन जानवरों को खाना खिलाते हैं, उन्होंने गंदा कर दिया है। हो। एक दिन लरीना टहलने जंगल में निकली। वो केवल कच्चा फल तोड़ रही थी और उन्हें नदी में फेंक रही थी। इसी बीच एक बूढ़ी औरत जो धीरे धीरे चल रही थी उसके पास आई। नमस्कार सुंदर लड़की, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ फल दोगी? लरीना ने बुढ़िया को बेस्वाद जंगली स्ट्रॉबेरी दी, जो उसने अभी चुनी थी। आप इसे जितना चाहे खा सकती हैं, ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है। बूढ़ी औरत ने जैसे ही वो स्ट्रॉबेरी खाई, उसके पेट में दर्द होने लगा। क्या ये स्ट्रॉबेरी स्वादिष्ट है? ओह, फिर भी धन्यवाद। जब लरीना घर लौट रही थी, बुढ़िया वहीं पर सो गई। जब मंजिता बाहर जंगल में सब्जियां चुन रही थी, उसने बूढ़ी औरत को देखा जो बीमार पड़ी थी। वो तुरंत उसे घर ले आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ये महिला हमारे घर क्या कर रही है? उससे दुर्गंध आ रही है। ऐसा मत कहो लरीना, दादी बहुत बीमार है, हमें उसे स्वस्थ भोजन खिलाना चाहिए। मंजिता ने गर्मा-गर्म सूप बनाया और बूढ़ी औरत के लिए हर्बल चाय भी। वहीं दूसरी ओर लरीना ने चुपके से सूप फेंक दिया और हर्बल चाय में मिट्टी डाल दी। लरीना, क्या तुमने हर्बल चाय में मिट्टी डाली? मुझे बताओ। नहीं, ये मैंने नहीं डाली, उस बूढ़ी औरत ने खुद डाल दी। थोड़े दिनों में बूढ़ी औरत ठीक हो गई। तुम एक नेक दिल लड़की हो मंजिता। यदि तुम कभी बीमार पड़ती हो तो इन ब्लूबेरी को रोज खाना, तुरंत ठीक हो जाओगी। मंजिता, जो घर के काम अकेले करते करते थक गई थी, अंत में बहुत बीमार पड़ गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लरीना, क्या तुम ब्लूबेरी ला सकती हो जो उस दादी ने मुझे दी थी? लेकिन लरीना ने सभी ब्लूबेरी खुद खा ली थी। यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिन पक्षियों को दाना डालती हो उन्होंने खाई होगी। मंजिता और भी सुस्त हो गई और पसीने से लथपथ हो गई। वहीं लरीना घर से निकल गई और बाल संवारने नदी पर चली गई। उस समय बूढ़ी औरत पुनः उसके सामने प्रकट हुई। अरे छोटी बच्ची, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो अपने काम पर चली गई है, तुम्हें क्या करना है? बूढ़ी औरत को एहसास हुआ कि लरीना झूठ बोल रही थी। वो तुरंत मंजिता को देखने उसके घर गई। जब बूढ़ी औरत ने इस जवान लड़की को देखा जिसने उसकी मदद की थी, वो बीमार थी। वो बहुत परेशान हुई और बहुत देर तक रोती रही। लरीना, जो उन्हें खिड़की से देख रही थी, जोर से हंस दी। तभी बुढ़िया एक सुंदर परी में बदल गई। लरीना परी को देखकर बहुत हैरान हो गई। वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। तुम एक परी हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर खोल दिया। अब मेरी इच्छा पूरी करो।
मुझे दुनिया के सबसे सुंदर बाल दो, जल्दी करो। अब जादू का प्रयोग करो और मेरी इच्छा पूरी करो। परी ने लरीना को पहली बार देखा तो वो बूढ़ी औरत में बदल गई, देखने के लिए कि लड़की कैसी है। मैंने हमेशा तुम्हें मदद करने का एक मौका दिया, लेकिन तुमने हमेशा बुरा किया। उसी क्षण परी ने उसकी जादू की छड़ी घुमाई और लरीना के बाल जटाओं में बदल गए। आह, मेरे बालों को क्या हुआ? वे बहुत बदसूरत है। लरीना डर के मारे नदी के किनारे भाग गई और उसने बालों को देखा। उसके सिर के चारों ओर मक्खियां उड़ रही थी और उसकी जटाएं जमीन में धंस गई थी। मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ। अब मैं खुद को नहीं देखना चाहती हूँ। उस समय परी ने मंजिता को एक ब्लूबेरी खिलाया और मंजिता आखिर ठीक हो गई और उसने अपनी आंखें खोली। धन्यवाद परी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। परी ने 2 बार उसकी छड़ी घुमाई और छोटी सी झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई। मंजिता को बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उसने महल को देखा तो वो प्रभावित हुई। अच्छाई हमेशा पुरस्कृत होती है लड़की, और ये महल तुम्हारा प्रतिफल है। शुक्रिया परी। मेरी बहन के बारे में क्या? उसे क्या हुआ? तुम्हारी बहन हमेशा उसके बदसूरत प्रतिबिंब को नदी के पानी में देखती रहेगी। लेकिन मैं अपने बहन से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना इस विशाल महल में रहने का क्या फायदा? हमें दोबारा हमारी झोपड़ी में सुखमय जीवन दे दो परी। मैं आपसे बस यही कामना करती हूँ। परी बहुत खुश हुई जब उसने मंजिता की बातें सुनी। सबसे पहले उसने आलीशान महल को दोबारा झोपड़ी में बदल दिया। बाद में वो लरीना के पास गई और उसकी जटाओं को उसकी जादुई छड़ी से दोबारा सुंदर बालों में बदल दिया। लरीना ने खुशी से मंजिता को गले लगाया। तुमने मुझे बचा लिया। मैं माफी मांगती हूँ। मैं अब अच्छी इंसान बनूंगी, मैं वादा करती हूँ। लरीना उस समय समझ गई कि लोगों की मदद करने की खुशी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि खुशी अधिक सुंदर हो जाती है जब बांटी जाती है।